हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, आपको पता ही है कि इस समय हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको कुछ क्वेश्चन पहले ही करा दिया है और ये हमारी क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उस वो नेक्स्ट है। तो आप लोग देखिएगा, ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और आपके लिए एक होमवर्क भी रखा गया है, तो आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक ही ऊंचाई के दो मकान, हमने यहाँ रख लिया एक ही ऊंचाई के दो मकान। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एक सड़क जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है, एक सड़क जिसकी चौड़ाई 80 मीटर। अब सड़क ऐसे तो है नहीं, नीचे ही है। ठीक है, के दोनों ओर खड़े हैं, एक मकान इधर है एक मकान इधर है। ये सड़क है, बीडी सड़क है, एक मकान है जो ये आधार से ही तो खड़ा होगा, तो ये डी सी एक मकान हो गई और ये बी एक मकान हो गई, या हम क्या हैं ये सी और ये एक मकान है और बी डी क्या है एक सड़क है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि सड़क के एक बिंदु से मकानों के शिखरों के उन्नयन कोण। तो सड़क का एक बिंदु हमने ले लिया और बिंदु क्या ले लिया ओ, और इससे क्या मकानों का जो उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है, वो कितना दिया गया है 60 और 30। तो कोई भी मान लो आप, कोई 30 कोई 60, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और फिर भी ठीक, तो ये हो गया उन्नयन कोण मकानों का क्या है 30 और क्या है 60 है। ठीक, तो उसके बाद से क्या करना है कि अब कह रहा है कि बस हमारा फिगर बन गया। तो जब ये एक बिंदु है, यहाँ से उन्नयन कोण बन रहा है 30 और 60 बन रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब ये टोटल क्या है 80 है, तो अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स होगा। अगर x प्लस 80 माइनस एक्स कर दें तो माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और आंसर में हमारा क्या आएगा 80 ही आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक को क्या करेंगे x कर देंगे और दूसरे को क्या करेंगे 80 माइनस एक्स कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। फिगर ही बनाने में कलाकारी है, अगर फिगर बन गया तो समझो आंसर आ गया। ठीक, हमने पहले भी क्या रखा, ये बी डी हमारी क्या है एक सड़क है, यहाँ पर हमने एक बिंदु ले लिया ओ ले लिया। ठीक है, और ये क्या है मकान है, ए और बी क्या है, ए और सी क्या है मकान है, जिसकी ऊंचाइयाँ कितनी है h मीटर है। ठीक है, उसके बाद से जो सड़क की चौड़ाई थी वो 80 मीटर थी, तो बट गया है ना दो पार्ट में, तो एक को हमने x ले लिया, एक को ले लिया 80 माइनस एक्स। एक्स माइनस 80 नहीं ले सकते थे, अगर x माइनस 80 लेंगे तो x में जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 80, और है हमारा कितना 80 ही है ना, तो इसलिए क्या करेंगे एक को x लेंगे और दूसरे को 80 माइनस एक्स लेंगे। ठीक, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको, फिगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो हमने बार बार कहा है कि फिगर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर फिगर बनाने आ गया तो आंसर आ गया। अब देखिए हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है, हम लंबा आधार ले लेंगे और जब लंबा आधार ले लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सेंटेंस लिख देते हैं। क्या है, माना समान ऊंचाई के दो मकान है, एक की लंबाई ये भी है कि हमने बताया था ना, एक सी डी था एक ए बी था। ठीक है, था ना, यहाँ ए था ये ए बी और ये क्या था सी डी था। तो यहाँ से देखो, यहाँ ऐसे उन्नयन कोण ऐसे बना था। ठीक, यहाँ 60 बना था, यहाँ 30 बना था। ए बी पहले 60 लिया है ना, पहले 60 फिर 30 दिया है ना, पहले 60 फिर 30 उन्नयन कोण। तो ए बी पहली मकान है तो पहले इसको बनाए, यहाँ 60 ले लेंगे और यहाँ क्या ले लेंगे 30। अगर यहाँ ए बी बनाते तो इधर ले लेते, क्या इधर 60 ले लेते उधर 30 ले लेते। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो फिर कह रहा है कि इनके बीच की दूरी, मकानों के बीच की दूरी कहें या सड़क की चौड़ाई कहें, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि उसी चौड़ाई में बना हुआ है। ठीक, तो क्या कह रहा है मकानों के बीच की दूरी 80 है। ठीक, अब देखो बिंदु ओ पर शिखर ए का उन्नयन कोण, ए का बताए थे ना, ऐसे था ऐसे ही था ना, तो यहाँ बिंदु लिए थे ये ए था, तो ए का उन्नयन कोण और फिर सी का उन्नयन कोण क्या है 60 और 30 है। ठीक, तो वही हमने लिख दिया कि ए ओ बी बराबर 60 अंश तथा शिखर सी का उन्नयन कोण जो है वो सी ओ डी बराबर कितना है 30 अंश है। अब हमने ओ बी बराबर, यहाँ देखो ओ बी बराबर हमने क्या लिया था, यहाँ यही है ना, ये ओ बी बराबर एक्स लिया है, ये ओ डी बराबर क्या लिया है 80 माइनस एक्स लिया है कि नहीं लिया है, तो यही यहाँ लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं कि ओ डी बराबर एक्स है, ओ बी बराबर एक्स है, ओ डी बराबर 80 माइनस एक्स है। अब देखो ट्रायंगल बना लिए, पहला वाला ट्रायंगल क्या है, पहला वाला ट्रायंगल हमने ले लिया ए ओ बी लिया ना, ए ओ बी ये वाला ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, अब इसमें देखो ये क्या है लंब है और ये क्या है आधार है ना, तो लिखेंगे tan 60, लंब आधार है तो tan ही लेंगे और एंगल कितना बन रहा है 60, तो ये हो जाएगा tan 60 बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, तो जब लंब बटे आधार करेंगे तो देखो लंब हो गया हमारा h, ऊंचाई ही तो लंब होगा,
तो एच हो गया और एक्स क्या दूरी जो थी वो एक्स थी। अगर एच की वैल्यू हम निकालें तो एक्स को पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर ये एक्स यहाँ डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा √3x। ठीक, तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको हमने इक्वेशन 1 बना लिया। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, दूसरा वाला ट्रायंगल लेना है। अब यहाँ देखो दूसरा वाला हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। अब जब ये वाला ट्रायंगल ले लिया तो इसका नाम क्या है, COD है, नाम है ना COD। और यहाँ देखो लंब क्या है, यहाँ लंब है h और आधार क्या है 80 - x है ना, 80 - x। तो ये हो जाएगा क्या, h/80 - x। ठीक है, क्या हो जाएगा h/80 - x। अब यहाँ देखो COD कहें या CDO कहें, बात एक ही है। tan 30 = क्या हो गया, लंब बटे आधार। अब 30 की वैल्यू 10 होती है 1/√3 और ये h/80 - x हुआ था ना, तो ये h की वैल्यू रख दी गई है। h की वैल्यू क्या आई थी, h की वैल्यू आई थी ना √3x। हम आपको दिखा देते हैं h की वैल्यू यहाँ क्या आई है। देखो यहाँ h की वैल्यू यहाँ क्या आई है, एक सेकेंड, ये है h की वैल्यू यहाँ आई है ना, h = √3 × x। तो वही मान h के जगह पे रखा गया है। ठीक है, तो जब h के जगह पे मान रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया देखो √3x हो गया ना h की जगह पे। फिर ये है 80 - x। अब पक्षांतर कर देते इसको इधर, इसको इधर, तो √3x में √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 80 - x में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इधर जो होगा √3 का मैं एक दिन और समझाए थे, √3 या कोई भी समान संख्या हो, अगर दो समान संख्या उन पर अंडर लगा है तो उनका मान केवल क्या, वही समान संख्या उतर जाती है, यानी अंडर हट जाता है। कैसे हटता है ये भी बताए थे कि दोनों पे हाफ हाफ है पावर, घात उन लोगों पे क्या है, आधा आधा है ना, और गुणा करने पे घात जुड़ते हैं। अगर समान आधार रहता है तो घात जुड़ जाएगा, तो हाफ हाफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 3x = 80 - x, x को इधर लाओ तो ये प्लस में हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 4x = 80 है, तो x = 80/4। पक्षांतर है ना, देखो पक्षांतर कितना काम आ रहा है, इसीलिए हम आप लोग को पहले पक्षांतर वाली वीडियो दिए हैं। देखो अब x का मान क्या करेंगे, h वही पहले वाले समीकरण में रख देंगे। हमें निकालना किसका है, x का मान निकालना है ना। तो जब h का मान निकालना है तो x का मान क्या आ गया है, 20 आ गया है ना। तो 20 यहाँ हमने इसी वाले इक्वेशन में रख दिया, समीकरण 1 में। ठीक, अब जब रख दे रहे हैं तो यहाँ देखो √3 × 20 हो गया। √3 की वैल्यू क्या होती है, पॉइंट में देखें तो 1.732 होती है ना, तो यही 1.732 × 20 कर दिया, तो ये हो गया 34.64 मीटर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो लिखेंगे कैसे, लास्ट में सेंटेंस, अतः दोनों मकानों की ऊंचाई क्या हो गई, इतनी ही आई है ना, तथा बिंदु O की स्थिति एक मकान से कितनी है, 20 मीटर, तथा दूसरे मकान से कितनी है, 60 मीटर। अब ये कैसे आया, अब देखो ये फिगर है ना, इस फिगर में क्या था, एक x था, एक 80 - x था ना। तो कह रहा है कि O से पहले मकान की दूरी क्या है और दूसरे मकान की दूरी क्या है, तो O से पहले मकान की दूरी 20 मीटर हो गई, x का मान 20 आया है ना, और दूसरे मकान से कितना हो गया, तो 80 में से जब 20 घटा देंगे x का मान तो आ जाएगा 60, यानी पहले की जो वो है दूरी O से, बिंदु O से जो दूरी है मकान की वो 20 है और दूसरे से कितनी है, 80 है। ठीक, तो उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अब हम एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है, आप लोग करिएगा इसको, और फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो बताइएगा। क्वेश्चन हमारा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है, 45 से 30 हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन हमने एक आपको कराया हुआ है, इसीलिए हम होमवर्क ये दे रहे हैं कि सूर्य का उन्नयन कोण 45 से 30 अंश हो जाने पर क्षैतिज तल पर खड़े एक भवन की परछाई 60 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 30 1 + √3 मीटर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा, और जब तक आप खुद नहीं प्रैक्टिस करोगे तब तक आंसर या सॉल्व करने नहीं आएगा। और हमने पहले ही कह दिया कि इसका फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको फिगर बनाने आ गया वो समझो कि क्वेश्चन सॉल्व कर ले गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है।